हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मार्केट अराउंड अस चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा मोटू लाल और चीकू के पास चलते हैं। वो भी मार्केट जा रहे हैं। आलू ले ले, भिंडी ले ले। अरे भिंडी भिंडी मोटू लाल, भिंडी भिंडी मोटू लाल, भिंडी भिंडी। भैया ये मोटू लाल आपको किस शक्ल से भिंडी दिख रहा है? ये तो चिप्स चॉकलेट खा खाकर पूरा कद्दू हो रखा है, पूरा मोटा हो रखा है ये। अरे यार चीकू, तुम मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हो। अब मैं इस मार्केट से कभी भी कुछ भी खरीदने नहीं आऊँगा। ये भैया मुझे हमेशा यही बोलेंगे कि तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें कद्दू बुलाता है। मोटू लाल तुम तो कद्दू हो, कद्दू। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें मार्केट्स के बारे में ही बताया है। क्या आपको पता है कि हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? सबका जवाब होगा बहुत ही सिंपल है, मार्केट से ही तो मिलती हैं। तो हमें अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें मार्केट से मिलती हैं। मार्केट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अलग अलग तरीके के लोगों की शॉप्स होती हैं। कुछ तो हॉकर्स के स्टॉल्स होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मोटू लाल रास्ते से जा रहा था तो एक हॉकर यानी कि सब्जी वाला जो था वो अपने स्टॉल से आवाज़ लगाया जा रहा था कि भिंडी ले ले, भिंडी ले ले। तो यहाँ पर हॉकर्स भी देखने को मिलते हैं हमें नेबरहुड के अंदर। कभी आपने देखा होगा कि आपकी स्ट्रीट के अंदर, आपकी गली के अंदर से या सोसाइटी के अंदर से कोई सब्जी वाला जाता होगा, बोलता होगा आलू ले लो, टमाटर ले लो, इस टाइप से। अच्छा, एक मार्केट जो होती है वो वीकली मार्केट भी होती है। ये मार्केट वीक में एक बार लगती है। तो वंस इन अ वीक ये मार्केट लगती है। जैसे शनि बाजार हो गया, रवि बाजार हो गया, मंगल बाजार हो गया। ये आपने सुना होगा। कमेंट करना अगर आपने सुना है तो। और आपके यहाँ पर कौन सी वीकली मार्केट लगती है? जिस जगह पर मैं रहता हूँ यहाँ पर तो सैटरडे मार्केट लगती है, जो वीकली मार्केट है। मतलब सैटरडे को एक वीकली मार्केट होती है। अच्छा, एक और मार्केट भी होती है जो कि काफ़ी लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी होती है। एक दूसरी मार्केट भी होती है जैसे कि मॉल भी एक टाइप का मार्केट ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो दो लोग हैं ये भी जा रहे हैं मार्केट, और इन्होंने देखो कितना सारा सामान लिखा हुआ है कि ये सामान हमें मार्केट से लेना है। इसी तरीके से हमें मम्मी नहीं लिख के देती पूरी लिस्ट सामान लाने की कि बेटा ये सामान लेकर आना है। अब अलग अलग शॉप्स पे नहीं, अलग अलग सामान मिल जाएगा। ठीक है। व्हाट आर मार्केट्स? आखिरकार मार्केट्स होती क्या चीज़ है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सामान खरीद सकते हैं। किससे? वेंडर से खरीद सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्जी वाले भैया थे, इन्हें क्या करना है, अपने वेजिटेबल्स को सेल करना है। ये भैया इनसे वेजिटेबल्स लेने के लिए आए हैं। तो ये ब्लैक कोट वाले भैया इनसे वेजिटेबल ले लेंगे और इसके बदले इन्हें पैसे दे देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई कहाँ पर हैं? ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर ही तो हुई हैं। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो बायर होता है और जो मेकर होता है या फिर वेंडर होता है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन का सेटअप होता है। सर क्या कनेक्शन हुआ? इन्होंने इसे पैसे दिए और ये सब्जी वाले भैया ने इन्हें सब्जी दे दी। तो यहाँ पर एक तरीके से कनेक्शन बन गया इन दोनों के बीच में। बना किस जगह पर? मार्केट के अंदर। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब वीकली मार्केट की बात करते हैं। वीकली मार्केट एक स्पेसिफिक दिन होती है हफ्ते में। मतलब हफ्ते के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक डे, जैसे संडे हो गया या सैटरडे हो गया या मंडे हो गया, उस दिन होती है। अच्छा, वीकली मार्केट्स के अंदर जो भी लोग सामान बेच रहे होते हैं वो काफ़ी सस्ता होता है। अब इस सामान के सस्ते होने का कारण क्या है, ज़रा ये जान लेते हैं। भैया मुझे पता है कि वीकली मार्केट के अंदर सामान इतना सस्ता क्यों होता है। सबसे पहला तो इसका कारण ये है कि जो वीकली मार्केट्स होती हैं ना, वो जनरली रोड वगैरह पर लगती हैं। तो वहाँ पर उन्हें जो भी शॉप वाले होते हैं उन्हें कोई भी रेंट नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता, वाटर का भी बिल नहीं देना पड़ता, और गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ती। इस वजह से वो सारा पैसा बचने की वजह से वो लोग सामान को काफ़ी सस्ते दाम पर बेच पाते हैं। वेरी गुड मोटू लाल, तुम तो बड़े समझदार हो। मेरे पढ़ाने से पहले ही तुम्हें ये चीज़ें पता है।
तो जो वीकली मार्केट्स होती है ना, इसमें सामान इतना सस्ता इस वजह से होता है बिकॉज जो वीकली मार्केट्स के अंदर शॉप होती है वो परमानेंट नहीं होती, उन्हें कोई रेंट नहीं देना होता, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना होता, साथ ही में कोई फीस भी नहीं देनी होती गवर्नमेंट को। तो ये जो एडिशनल एक्सपेंस है, मतलब ये जो पूरे खर्चे हैं ये बच जाते हैं जो भी वहाँ पर शॉप वाले होते हैं उनके, तो वो सामान को सस्ते दाम पर दे पाते हैं। वीकली मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स है जो कि सेम टाइप का सामान बेच रहे हैं, तो सबके अंदर कंपटीशन भी होता है। जैसे एक भैया बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल एक शर्ट को बेच रहे हैं 200 रुपीज़ का, तो दूसरे भैया उसी टाइप की शर्ट को बेच रहे हैं 150 रुपीज़ का, तो लोग कहाँ से शर्ट को लेना प्रेफर करेंगे? जहाँ पर 150 रुपीज़ की मिल रही होगी। काफ़ी सिंपल है ये तो। अब हम देखते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड की, मतलब हमारे पड़ोस के अंदर जो शॉप्स होती हैं। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहली वाली मार्केट वीकली मार्केट। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? शॉप्स जो हमारे नेबरहुड के अंदर होती है। जो शॉप्स हमें नेबरहुड के अंदर देखने को मिलती हैं वो नेबरहुड शॉप्स हो गई। अब इसमें से बहुत सारी शॉप्स क्या होती हैं? परमानेंट, मतलब उसी जगह पर आपको रोज़ देखने को मिलती हैं। और कुछ शॉप्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम लोग स्टॉल्स बोल सकते हैं। तो ये जो रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, मतलब सब्जी वाले भैया की रेडी हो गई या फ्रूट्स वाले भैया की रेडी हो गई, तो इन सब की जो शॉप्स होती हैं ये कैसी होती है? रोड साइड स्टॉल वाली, मतलब कि परमानेंट नहीं होती है एक तरीके से ये लोग, लेकिन उसी जगह पर अपनी जो भी स्टॉल वगैरह है उसे लगा के रखते हैं। अब यहाँ पर देखो जो शॉप्स होती है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे लिए नेबरहुड वाली। क्यों हेल्पफुल होती है? क्योंकि हमारे घर के काफ़ी नज़दीक होती है, हमारे पड़ोस में ही होती है। कोई भी सामान लेना है वहाँ पर जाओ और सामान खरीद लो। शायद आपके पड़ोस में भी कोई शॉप होगी, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपकी पड़ोस वाली शॉप का नाम क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, कमेंट करके बताओ। यूजुअली यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो बायर है और सेलर है ये एक दूसरे को जानते हैं। जैसे पड़ोस की जो शॉप होगी ना, तो आपके पड़ोसी होंगे तो उन अंकल या आंटी को आप जानते ही होंगे। अब ये जो शॉप्स होती है ये हमें क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब उधार। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपको चिप्स खरीदने हैं, तो आप उन अंकल आंटी से बोल दोगे अंकल आंटी कोई नहीं, आप मुझे चिप्स दे दो, मैं आपको शाम को 10 रुपये दे जाऊंगा वापस। तो वो अंकल आंटी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं, पास में ही है आपका घर, तो इस वजह से वो आपको चीज़ें उधार पर भी दे देंगे। अब बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की या फिर मॉल्स की। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे दिखते हैं और मॉल कैसे दिखते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है जो कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं ये होते कहाँ पर हैं? अर्बन एरिया के अंदर। अर्बन मतलब जो शहरी जगहें होती हैं वहाँ पर इनके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं और यहाँ पर इन्हें हम लोग बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। इन द अर्बन मार्केट्स यू कैन गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। तो यहाँ पर ये जो अर्बन मार्केट है एक तरीके से, जिसको हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल बोलते हैं, इसके अंदर आपको दोनों टाइप के कपड़े मिलते हैं। ब्रांडेड भी, मतलब ब्रांड वाले जो महंगे महंगे होते हैं, और नॉन ब्रांडेड भी जिनके ऊपर कोई भी ब्रांड नहीं होता, जो कि थोड़े सस्ते हमें देखने को मिलते हैं। तो अर्बन मार्केट के अंदर कितने टाइप के कपड़े देखने को मिलते हैं? ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी। सिर्फ कपड़े ही नहीं, शूज़ भी, मतलब कोई भी सामान ले लो वो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्विज का फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वाई इज द वीकली मार्केट कॉल्ड सो? अच्छा, वीकली मार्केट को वीकली मार्केट क्यों बोला जाता है? ऑप्शन ए है बिकॉज ये एक हफ्ते में किसी एक स्पेसिफिक डे पर होती है। दूसरा ऑप्शन है कि ये ऑल्टरनेट डे होती है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। ये डेली होती है हफ्ते के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर एक्यूरेट है। आई होप आप सब ने क्विज का आंसर दे दिया होगा। अब हम पढ़ते हैं चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले सर एक छोटी सी कहानी देखते हैं मोटू लाल के साथ जो हुई। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। आज हम चलेंगे एक चिप्स की फैक्ट्री के अंदर। सब बच्चे तैयार हो? अरे वाह सर, चिप्स इस तरीके से बनते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारी चिप्स की फैक्ट्री के अंदर। अगर आप सबको चिप्स खरीदने हैं तो आप चिप्स भी खरीद सकते हो। अरे अंकल, यहाँ पर तो चिप्स बहुत सस्ते हैं। हम जिस शॉप से चिप्स खरीदते हैं वहाँ तो 10 रुपीज़ के मिलते हैं, यहाँ पर वही चिप्स सिर्फ 6 रुपीज़ के मिल रहे हैं। इतने सस्ते मिल रहे हैं, मुझे तो ढेर सारे पैकेट्स दे दो। लेकिन ये चिप्स यहाँ इस चिप्स की फैक्ट्री के अंदर इतने सस्ते क्यों हैं? और जब हम इन्हें दुकान से लेते हैं तो इतने महंगे क्यों हैं?
इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है मोटूलाल। देखो, जब भी हम कोई भी सामान प्रोड्यूसर्स यानी कि फार्म या फैक्ट्रीज से खरीदते हैं तो वो बहुत सस्ता होता है। अब इसके सस्ते होने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ये सामान ट्रेडर्स और रिटेलर्स से नहीं खरीद रहे, डायरेक्टली प्रोड्यूसर या फार्म या फिर फैक्ट्री से परचेज कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेडर और रिटेलर कैसे बढ़ा देते हैं चीज़ों का दाम? अब देखो, एक प्रोड्यूसर था जिसने चिप्स बनाए, जैसे आप अभी चिप्स की फैक्ट्री में गए, यहाँ पर बहुत सारे चिप्स बने। अब चिप्स को खरीदा एक होलसेलर ने, इसने खरीदे 1000 पैकेट ऑफ चिप्स। पता है कितने के? जस्ट फॉर 6 रुपीज़। जब इसने 6 रुपीज़ के 1000 पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीदे तो इसके पास आया एक रिटेलर, यानी कि एक छोटी सी शॉप वाला, जो हमारे नेबरहुड के अंदर शॉप होती है ना, जनरली ये लोग रिटेलर्स होते हैं। तो रिटेलर गया इस होलसेलर के पास, रिटेलर ने बोला मुझे 100 पैकेट चिप्स के दे दो। तो इस होलसेलर ने कितने में खरीदे थे? 6 रुपीज़ में। ये रिटेलर को पता है कितने में बेच देता है? 8 रुपीज़ के। तो रिटेलर 8 रुपीज़ के होलसेलर से सारे चिप्स खरीद लेगा। तो इसने 100 चिप्स के पैकेट ले लिए, हर एक चिप्स के पैकेट की कॉस्ट कितनी आई? 8 रुपीज़। तो यहाँ पर जो रिटेलर ने 8 रुपीज़ के चिप्स के पैकेट को लिया, इसके पास पहुँचे आप और हम जैसे लोग, हमने बोला कि हमें चिप्स चाहिए। तो ये रिटेलर क्या करेगा? इन्हीं चिप्स को जो इसने 8 रुपीज़ के खरीदे हैं होलसेलर से, कितने में सेल करेगा? इन 10 रुपीज़, 10 रुपये का सेल करेगा। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर, मतलब कि हम लोग जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हमें ये चिप्स के पैकेट कितने का मिलेगा? 10 रुपीज़ का। लेकिन सर ये जो 2 रुपीज़ इसने बढ़ाए इसको देने में, फिर रिटेलर ने 2 रुपीज़ और बढ़ा दिया हमें देते में, तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? अरे इनको भी तो प्रॉफिट कमाना है, इनको भी तो मुनाफा कमाना है। तो इस वजह से चीज़ों का दाम बढ़ता जाता है। जब भी कोई भी प्रोड्यूसर्स यानी कि जो फार्म या फिर फैक्ट्री है वहाँ से कोई भी सामान होलसेलर लेता है तो वो थोड़े सस्ते दाम पर लेता है, फिर होलसेलर इसी सामान को थोड़े से ज़्यादा दाम पर रिटेलर्स को सेल करता है, और रिटेलर इसी सामान को और ज़्यादा दाम पर हमें सेल करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं। हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं परचेज़ करते। अगर हम चीज़ों को डायरेक्टली फैक्ट्री या फार्म से परचेज़ करने लगें तो वो हमें बहुत ही सस्ती पड़ेंगी। एक बार सारी चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करते हैं। एक प्रोड्यूसर था यानी कि फार्म या फैक्ट्री, उससे सामान किसने खरीदा? एक होलसेलर ने ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदा, फिर उसने इसी सामान को एक रिटेलर को सेल कर दिया, रिटेलर ने इसी सामान को फिर एक कंज्यूमर को सेल कर दिया। अब जो होलसेलर था ना, उसने थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कमाया रिटेलर को सामान बेच के, रिटेलर ने उसी सामान को कंज्यूमर्स को बेचकर और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो इसी को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं लिंक ऑफ ट्रेडर्स। The trader who finally sells this to the consumer is the retailer। जो भी ट्रेडर फाइनली किसी भी सामान को किसको बेचता है? कंज्यूमर को, उसे हम लोग रिटेलर बोलते हैं। तो ये कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहा है। अब ये जो कंज्यूमर है ना, ये आगे किसी भी चीज़ को नहीं बेचता, ये अपने ही इस्तेमाल में चीज़ों को ले लेता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दिखाई गई है हमें, आफ्ताब जो कि एक होलसेलर है सिटी के अंदर, उसके बारे में। तो जो आफ्ताब है ना, एक होलसेल ट्रेडर है जो कि बहुत सारा सामान बल्क में खरीदता है, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल्स को बल्क में खरीदता है। फिर इन्हीं वेजिटेबल्स को सस्ते दाम पर, जो छोटे मोटे होते हैं ना वेजिटेबल्स खरीदने वाले, जो कि रेडी वाले लोग हो गए, हॉकर्स हो गए, इन लोगों को सस्ते दाम पर बेच देता है शॉपकीपर्स को। और फिर शॉपकीपर्स इसी सामान को कहाँ पर बेच देते हैं? थोड़े और महंगे दाम पर इसी सामान को शॉपकीपर्स बेच देते हैं हम लोगों को थोड़े और महंगे दाम पर। तो यहाँ पर उसी की स्टोरी बताई गई है। मार्केट्स एवरीवेयर, ऑल दीज मार्केट्स आर इन स्पेसिफिक लोकेलिटी। अच्छा, अगर आप सब्जी के लिए मार्केट में जाओगे तो एक सब्जी की मार्केट अलग होती है, कपड़ों के लिए मार्केट अलग होती है। तो यहाँ पर सारे मार्केट एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर काम करते हैं और एक इनका पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जिनकी संडे को छुट्टी नहीं होती, बल्कि उनकी छुट्टी होती है वेडनेसडे को, बुधवार के दिन। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मार्केट के अंदर ऐसा रूल बनाया हुआ है सबने कि संडे के दिन लोगों की छुट्टी होती है, संडे के दिन ज़्यादा कस्टमर आते हैं शॉपिंग करने, तो हम लोग संडे की छुट्टी ना रखकर अपनी शॉप को वेडनेसडे को क्लोज रखेंगे। दीज डेज वन कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग। आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं फ्रॉम आवर फोन। अपने फ़ोन से ही हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं? इंटरनेट की मदद से। आजकल तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनसे आप डायरेक्टली ऑर्डर करो, आपके घर तक सामान डिलीवर हो जाएगा, आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा। अच्छा, उनमें से किसी कंपनी का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो ज़रूर बताना।
क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग जो कि दवाइयाँ बेचने के लिए आते हैं डॉक्टर को। तो इन लोगों को भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये भी चीज़ों को बेचने में एंगेज्ड हैं, दे आर ऑल्सो सेलिंग गुड्स। तो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग जो है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर ही नहीं देखने को मिलती, हर जगह देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि क्लीनिंग और नर्सिंग होम यानी कि एक हॉस्पिटल वगैरह के अंदर भी, क्लिनिक्स वगैरह के अंदर भी लोग अपना सामान बेचने के लिए आते हैं डॉक्टर को, दवाइयाँ बेचने के लिए आते हैं कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर ये दवाइयाँ खरीदें और फिर अपने पेशेंट्स को सेल करें। दस बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से बाइंग एंड सेलिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि बाइंग एंड सेलिंग शॉप्स के ही थ्रू हो। तो अब यहाँ पर एक स्टोरी दिखाई है। अंजल मॉल नाम की एक जगह थी जो कि 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। कविता और सुजाता दोनों वहाँ पर मज़े से ऊपर नीचे जा रही थी लिफ्ट से, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने में। अच्छा, ऐसा क्यों था? क्योंकि जो लिफ्ट थी वो ग्लास की बनी हुई थी, तो उन्हें तो ये झूला लग रहा था कि झूले के अंदर हम झूल रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ उनके लिए फैसिनेटिंग थी, मतलब इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की शॉप्स भी थी, आइसक्रीम की, बर्गर की, पिज़्ज़ा की, और भी खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स थी। शॉप्स जिनके अंदर घर के बहुत सारे सामान थे। एक शॉप तो ऐसी थी जिसके अंदर फुटवेयर यानी कि चप्पल और जूते ही जूते थे, और लेदर की भी आइटम्स थे उस शॉप के अंदर, और कुछ बुक शॉप भी थी जहाँ पर बुक्स ही बुक्स मिल रही थी। जब ये लोग इधर उधर घूम रहे थे, अचानक से इन्हें एक ऐसी शॉप दिखती है जहाँ पर ब्रांडेड क्लोथ्स मिल रहे थे, ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स। तो ये जो है, ये दोनों उस शॉप के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, और वहीं पर उस शॉप के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। अब जो ये सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब होते हैं ना, ये इनको इस नज़र से देख रहे होते हैं कि अरे ये लड़कियां तो बड़ी गरीब सी लग रही हैं, ये क्या खरीदेंगी इस सामान को। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कुछ भी नहीं कहता। ये दोनों अंदर जाती हैं उस शॉप के, और वहाँ पर कुछ ड्रेसेस को देखती हैं। जब कुछ ड्रेस के प्राइस टैग को ये देखती हैं तो कुछ ड्रेस वहाँ पर थी 3000 की, मतलब कि जो ये वीकली मार्केट से ड्रेस खरीदती थी जो कि बहुत सस्ती होती थी, उसका 10 गुना दाम था यहाँ पर चीज़ों का। मतलब 3000 की ड्रेस बहुत महंगी थी। सुजाता कविता के कान में विस्पर करती है और बोलती है कि हम लोग किसी दूसरी शॉप में चलते हैं जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के रेडीमेड क्लोथ्स मिलेंगे और रीजनेबल प्राइस, मतलब कि सही दाम पर मिलेंगे, यहाँ तो चीज़ें बहुत महंगी है। तो यहाँ पर आपको ये स्टोरी क्यों बताई गई है? यहाँ पर बेसिकली इस स्टोरी को बताने का ये रीज़न है कि यहाँ पर ये जो चौकीदार अंकल है ना, ये इनको ऐसे देख रहे थे जैसे इन दोनों लड़कियों का मतलब कुछ ये गलत कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, उसको हर जगह जाने की परमिशन तो होनी चाहिए। मार्केट्स और इक्वालिटी की बात करते हैं। शॉप ओनर्स जो कि वीकली मार्केट के अंदर होते हैं, वो लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले शॉप ओनर से बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन कैसे डिफरेंट होते हैं? क्योंकि जो वीकली मार्केट के अंदर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बहुत ही कम प्रॉफिट कमाते हैं कंपेयर टू अ रेगुलर शॉप ओनर। एक रेगुलर शॉप ओनर जितना मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, उससे बहुत ही कम प्रॉफिट कमाते हैं वीकली मार्केट के ट्रेडर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वीकली मार्केट के अंदर चीज़ें बहुत सस्ते दाम पर मिलती हैं। तो यहाँ पर जो रेगुलर शॉप ओनर होते हैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि एक जो वीकली मार्केट का ट्रेडर है वो अर्न करता है लिटिल कंपेयर टू रेगुलर शॉप कीपर। क्या ये बात सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, बुक में देखोगे तो बहुत बड़ा सा चैप्टर है, यहाँ पर देखो कितना सिंपल सा इजी सा चैप्टर बनाया है। स्पेशली ये वाली चीज़ चेन ऑफ मार्केट, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, ये तुम्हें अच्छे से समझनी है। ये चीज़ तुम्हें नोट्स से ही समझ में आएगी। तो नोट्स, सैम्पल पेपर और शाउट आउट कैसे मिलेगा? बहुत ही सिंपल है। सब्सक्राइब करो चैनल को, ज्वाइन करके मेंबर बन जाओ, तो ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सर सैम्पल पेपर क्या होते हैं? जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो सैम्पल पेपर के अंदर होते हैं। लेकिन ये सैम्पल पेपर के अंदर मतलब सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ नहीं आया कुछ। देखो, अब आप 7th क्लास के अंदर आ गए हो, बड़े हो गए हो। बुक के पीछे से अब क्वेश्चंस नहीं आते, चैप्टर के बीच से क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो अगर चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप के आएंगे ये आपको पता कैसे चलेगा? सैम्पल पेपर्स की हेल्प से। जो सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे, हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के रिलेटेड। तो अब आपको क्या करना है? सिंपली मेंबर बनना है, ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है
कि अब हमने चैप्टर तो ऑलमोस्ट समझ ही लिया है, बट एक बार इसकी आप अपनी बुक से भी रीडिंग कर लो, तो उससे क्या है कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी अब ऑलमोस्ट तो हमने चैप्टर क्लियर कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।